आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 ऐसे तथ्य रखूंगी जो इस ओर इशारा करते हैं कि संभल में मस्जिद की जगह मंदिर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट और मैं हूं आपके साथ आशी सिंह अनंत। देखिए, हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल में जो शाही मस्जिद है, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, वो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसके बाद यूपी के अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद अब संभल में शाही जामा मस्जिद भी सवालों और विवादों के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। सवाल है कि इस दावे में सच्चाई कितनी है। क्या ये मस्जिद सच में मजहबी स्थल है या फिर किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है? हमने इस सवाल की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में 3 प्रमुख रिपोर्ट को आधार बनाकर मस्जिद से पहले यहां मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसके नाम है बाबरनामा, जो कि मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। दूसरी है आईने अकबरी, जो कि 6ठी शताब्दी का ब्यौरेवार ग्रंथ है, और तीसरा एएसआई की रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे एएसआई की रिपोर्ट के बारे में। तो इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने ऐतिहासिक साक्ष्य खंगालने शुरू किए और हमारे हाथ लगी भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 1879 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें संभल की जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण है। ये रिपोर्ट एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एएसएल कार्ले ने संभल की जामा मस्जिद का 1875 में सर्वेक्षण करके तैयार किया था। इस रिपोर्ट का टाइटल है टूर्स इन द सेंट्रल डोब एंड गोरखपुर 1874 to 1875 एंड 1875 to 1876। इस रिपोर्ट में पेज 25 और 26 में एएसआई ने अपने सर्वेक्षण में पाया था कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंबे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर लगा करके छुपा दिया गया। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया था कि मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर उखड़ गया था। एएसआई ने अपने इस दावे के पीछे तर्क दिया था कि सर्वेक्षण के दौरान एएसआई के अधिकारी ने पाया था कि मस्जिद के एक खंबे में प्लास्टर उखड़ा हुआ है, और ईंटों के पीछे सर्वे करने पर पता लगा कि इसके पीछे लाल रंग का खंबा है, जो न सिर्फ मस्जिद के कालखंड के प्राचीन है और बल्कि ऐसे खंबे हिंदू मंदिरों के भी होते हैं। मस्जिद के खंभों के अलावा एएसआई ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया था कि मस्जिद के गुंबद का जीर्णोद्धार हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। साथ ही मस्जिद के हिंदू खंबे मुस्लिम खंभों से बिल्कुल अलग हैं। संभल की जामा मस्जिद के हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाए जाने पर एएसआई का सबसे बड़ा तर्क मस्जिद का एक शिलालेख था, जिसका उल्लेख करते हुए एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि मस्जिद में मौजूद शिलालेख जिस पर दर्ज है, इसका निर्माण 933 हिजरी साल में पूरा हुआ था और हिंदू मंदिर से इसे मस्जिद में परिवर्तित करने वाले व्यक्ति का नाम मीर हिंदू बेग है, जो कि बाबर का दरबारी था। तो ये तो थी एएसआई की रिपोर्ट। अब इसके बाद बात करेंगे बाबरनामा के बारे में। तो बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनिट सुसाना बेवरिज ने किया था। बाबरनामा के पेज नंबर 687 पर जिक्र है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। किताब में 10 जुलाई का उल्लेख है। अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है कि हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था। 933 हिजरी में संभल में उसके एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था। ये बाबर के आदेश पर किया गया था। मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसकी याद दिलाती है। फिर बात करेंगे हम आईने अकबरी के बारे में। तो अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अब्दुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी थी। 1989 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है, जहां गैंडा पाया जाता है। ये एक छोटा हाथी जैसा जानवर है, जिसके पास सूंड नहीं होता है। इसके थुथुन पर सींग होती है, जिससे ये दूसरे जानवरों पर हमला करता है। इसके खाल से ढालें बनाई जाती है और सींग से धनुष की डोरी। संभल शहर में हरिमंडल यानी विष्णु का मंदिर नामक एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का है। इसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी स्थान पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन स्थल है, जो शेख फरीद शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। तो ये वो 3 सबूत हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि संभल में पहले मंदिर हुआ करता था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी।
इसके अलावा अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो पूरे मामले पर शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट कहते हैं कि 1529 में जामा मस्जिद साफ जमीन पर बनाई गई थी। बाबर ने मस्जिद बनाने का आदेश अपने सलाहकार को दिया था। यहाँ पर इससे पहले किसी तरह का कोई भी मंदिर नहीं था। हम मुकदमे का जवाब मुकदमे से देंगे। मस्जिद कमेटी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगा। जो आपत्तियां हैं उसको कोर्ट में पेश करेंगे। हमारे पास इस तरह के सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पहले मस्जिद थी, मस्जिद है और हमेशा मस्जिद रहेगी। इस मुकदमे पर हम ही जीतेंगे। दावा करते हैं कि हिंदू पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उनका दावा सिर्फ हवाई है। ये सिर्फ एक पैनिक है, सत्ता की पावर है। सर्वे में हिंदू पक्ष को किसी तरह का कोई चिन्ह या अन्य कुछ भी नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के अब ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट में है। हालांकि जो कोर्ट का आदेश होगा, उनका जो निर्देश होगा वही आखिरी निर्देश है। हम रिसर्च के हिसाब से जितने भी तथ्य थे वो सामने लेकर आ रहे हैं। आपको जो भी लगता है इस मामले में आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।